ओए कोई फैक्स आया क्या? आ रहा है सर। जो भी है लेकर आ जल्दी। ओके सर। ये लीजिए सर। ये सब क्या है? अभी और आ रहा है सर। ठीक है, उन्हें भी ले गया। ओके सर। अभी और भी है क्या? सर पेपर खत्म हो गए। इतने सारे केस? सर जी, थोड़ी मेहरबानी करेंगे लॉकअप में जाने की? कैप्टन सागर का समंदर से खजाना निकालने वाला केस। कई राज्यों में भागे हुए उत्तम कुमार के कई नए केसेस उजागर हुए। उसे कलिंगपट्टनम में पुलिस ने पकड़ लिया है। उत्तम कुमार से पूछताछ में चौंकाने वाले आंकड़े हैं। उसे आज कोर्ट में हाजिर किया जाएगा। साइलेंस। उत्तम कुमार को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। अभी जांच चल रही है, तब तक इंतजार कीजिए। उत्तम कुमार, उत्तम कुमार, उत्तम कुमार। सत्यमेव जयते। नमस्ते सर। तुम्हारा नाम उत्तम कुमार किसने रखा है? सर वो मैं समाज का अच्छा नागरिक बनूं इसलिए माँ बाप ने रखा था सर। बेवकूफ समझता है। अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? किस्मत वाला है। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से तुम्हें कस्टडी में लेने की अर्जी मंजूर कर ली गई है। कोर्ट तुम्हारे वकील को अगले 2 दिन तक तुमसे मिलने के लिए सिर्फ 1 घंटे की इजाजत देती है। तुम्हें वकील से बात करनी है। ठीक है सर। कोर्ट पुलिस डिपार्टमेंट को यह आदेश देता है कि मुजरिम को उसी हालत में कोर्ट को वापस सौंपे जिस हालत में उसे दिया जा रहा है। चलो बताओ, तुम इस तरह लोगों को धोखा क्यों देते हो? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है सर, लेकिन आपको बताई तो आप कहेंगे हर अपराधी ऐसी कहानी सुनाता है, इसीलिए वक्त क्यों बर्बाद करना है। मुझे पैसा चाहिए, इसीलिए यह सब किया। ठीक है, तुमने सारा पैसा कहां छुपाया है? सर पैसे वो बचाता है जिसे डर हो कि कल वो पैसे कमा पाएगा या नहीं। मैंने सब खर्च कर दिए। तुमने सारे पैसे खर्च कर दिए? ठीक है सर, अब आप खड़े हो जाइए। तुमने बहुतों को लूटा है, इतना पैसा क्यों चाहिए तुम्हें? यही सवाल विजय माल्या से पूछ सकते हैं या फिर नीरज मोदी से। सर इस दुनिया में जैसे धरती, आग, हवा, पानी और आकाश है, वैसे पैसा भी एक तत्व बन चुका है सर। और यह पैसा इन पंचभूतों से भी ज्यादा पड़ा है। इसकी जरूरत है, हर दिन जरूरत पड़ती है सर। मैंने अपनी सर्विस में बहुत सारे धोखेबाज देखे हैं, पर तुम जैसा धोखेबाज नहीं। धोखेबाज मत कहिए सर, अच्छा आदमी हूं मैं। तुम अच्छे आदमी हो? हाँ, अच्छा आदमी बुरा तब बनता है जब समाज उसे ऐसा करने पर मजबूर करे। अगर चाहे तो वही समाज एक बुरे आदमी को अच्छा बना सकता है सर। और ऐसे बहुत से लोग हमारे आसपास होते हैं सर। सर मैं आपसे एक बात कहूं, इस समाज में नेक दिल गरीब आदमी और नेक दिल अमीर आदमी में बहुत फर्क है सर। मैं भी लायंस क्लब ज्वाइन करके चश्मा घड़ी पहन के अच्छा आदमी बन सकता हूं, या सड़क के किनारे एक छोटी सी जूस की दुकान लगा के भी अच्छा आदमी बन सकता हूं। बड़ा ग्लास 30 रुपए, मीडियम ग्लास 20 रुपए और छोटा ग्लास 10 रुपए में बेच के। नेक दिल गरीब नहीं बनना है सर, मुझे तो नेक दिल वाला अमीर आदमी बनना है सर। इसमें गलत क्या है? जिन लोगों को तुमने धोखा दिया, कभी उनके बारे में सोचा है? सर कपड़ों का गंदा होना और आदमी का धोखा खाना बहुत आम बात हो गई है सर। मुर्गी के बिना चिकन बिरयानी का मजा कोई ले सकता है क्या? वैसे भी मैं किसी को धोखा देने गया नहीं सर, उसे धोखा खाने का मौका दिया जो मेरे पास आ गया। तुमने मौका दिया? मैं आपकी जगह होता तो ये केस रजिस्टर करता ही नहीं सर। क्या बकवास कर रहे हो? देखिए, जो किसान हमें खाना देता है उसके लिए हम दुआ करते हैं कि उसे कभी कोई परेशानी ना हो, लेकिन जब वही किसान बैंक में लोन लेने आता है तो हम ही लोग उसे रोज चक्कर कटवाते हैं। बड़े लोग भी आते हैं ना सूट पहन के, लोन लेने के लिए अपने बड़े बड़े बिजनेस और फैक्ट्री दिखाते हैं, फिर उसी बैंक को लूटते हैं जिसने उन्हें लोन दिया है। बताइए सर, क्या ये धोखा नहीं है? ये धोखा नहीं है क्या? धोखा ही है। क्या आप उनके नाम पर केस कर सकते हो? उन पर केस कैसे कर सकते हैं? इसीलिए तो दुनिया में धोखा देना और धोखा खाना एकदम नॉर्मल हो गया सर। कैसे? चलो चल चल।
3rd डिग्री देने के बाद भी ये मुंह नहीं खोल रहा है। पहली बार मैंने ऐसा आदमी देखा है। अरे भाइयों, वो इतनी आसानी से मुंह नहीं खोलने वाला। इसके लिए दूसरा तरीका है ना। डिपार्टमेंट में कोई इसके बारे में नहीं बताएगा। मैं तुम्हें एक्सपीरियंस दिखाता हूँ, फिर तोते की तरह बोलेगा वो। सच में काका जी? हाँ। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। हाँ। जाइए। अरे रे 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 रे, इतना कोई मारता है क्या? खड़े हो जाओ बेटा, आराम से। मैं तुम्हारे लिए खाना लाया। हाँ? हाँ, खा ले खा ले। मैं जानता हूं बेटा, तुझे बहुत भूख लगी है। खा ले बेटा, खा ले। सुनो बेटा, तूने पैसा कहाँ छुपा रखा है मुझे बता दे तो मैं कुछ करूंगा। यहाँ से बाहर निकालना मेरी जिम्मेदारी है, तुम निश्चिंत रहो। मेरा विश्वास करो, विश्वास करो बेटा। बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जाबे ठुल्ले। क्या कहा तूने? जाबे ठुल्ले। मुझे ठुल्ला कहता है? ठुल्ला कहता है तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरी तो यार पूरा एक हफ्ता निकल गया। हाँ ना। बताएगा, सब बताएगा वो। हाँ हाँ, हमने सब सुना। अब बताएगा वो। रिटायरमेंट के टाइम पे बेइज्जत कर दिया इसने। सर क्या खबर है? उसने मुंह खोलाया नहीं? बहुत कोशिश की लेकिन बोल नहीं रहा है सर। चलो बताओ, तुमने सारा पैसा कहां छुपाया है? नहीं बताओगे तो सारी जिंदगी यहीं सड़ोगे। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं कोई गरीब आदमी नहीं हूं। आप खुद मेरे लिए लंदन का फ्लाइट बुक करके मुझे यहां से भेजेंगे। सर बेवकूफ, पैसे का इतना लालच क्यों? सर, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है? क्या आप कभी भूख की वजह से तड़पे हैं? भूख से आने वाली परेशानियों का सामना किया है? ये दुनिया बहुत बुरी है सर। जब मैं 7 साल का था तो हैदराबाद की झोपड़पट्टी में रहता था। मेरा बाप बस्ती के पास डेक्कन कोऑपरेटिव बैंक में काम करता था। वहीं एक मंदिर में मेरी माँ फूल बेचती थी। जिस बैंक में मेरा बाप काम करता था वो दिवालिया हो गया। मीटिंग में इससे निकलने के लिए एक चाल चली गई, जिसमें खातों में पैसे आते ही बैंक को वो बंद करने वाले थे। मेरे बाप ने ये सब सुन लिया। उसने उन्हें समझाया कि इतने मासूम लोगों की जिंदगी खराब हो जाएगी। बोर्ड मेंबर्स ने गुस्से में आकर मेरे बाप को बैंक से निकाल दिया। लोगों ने जब स्कीम के बारे में सुना तो वहां पैसे जमा करने वालों की भीड़ लग गई। मेरे बाप ने लोगों को धोखा खाने से बचने के लिए उन्हें बहुत समझाया, लेकिन लोगों में लालच इतना था कि वहां भगदड़ मच गई। मेरा बाप वहां फंस गया। मां ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों भीड़ के पैरों तले कुचले गए। मेरे बाप ने वहीं दम तोड़ दिया। मां को उन्होंने हॉस्पिटल में मौत से लड़ने के लिए छोड़ दिया। डॉक्टर ने आके कहा बिना पैसों के मेरी मां मर जाएगी। चारों तरफ अंधेरा छा गया। उस छोटे बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया। भगदड़ के लिए बैंक पर केस चला। एक वॉलंटियर सिस्टर ने मेरी मां को केस से मिलने वाला मुआवजा दिलाने का वादा किया। वो मुझे पैसे लेने के लिए अपने साथ ले गई। उन्होंने किसी से मेरे बारे में बात की। लौटते वक्त उनके हाथ में एक सूटकेस था। उन्होंने मेरा सिर सहलाया और लौटने का वादा करके चली गई। उस दिन पता चला कि किसी को धोखा देना क्या होता है। मेरी मां चल बसी। मरते मरते भी ये सोचकर तड़प रही थी कि मेरा इस पूरी दुनिया में क्या होगा। शमशान के गार्ड ने मुझे रोते हुए देखा और मेरे पास आया। उसने मुझसे कहा कि दुनिया ऐसी ही है, यहाँ किसी पे भरोसा मत करना, लेकिन धोखा देने वालों को कभी अपना दुश्मन भी मत समझना। हमेशा उन्हें गुरु की नजर से देखना। उसने पूछा मैं किस तरह जीना चाहता हूं सर। अकेला था और बचपन में ही सड़क पर आ गया। ये पूरी दुनिया लालच पर चलती है सर। जहां देखो धोखाधड़ी, जालसाजी, इसके अलावा कुछ देखा ही नहीं। उसी दिन ठान लिया कि अगर इस दुनिया में कुछ बनना है तो धोखा क्या, जरूरत पड़ी तो किसी की जान भी ले लूंगा। मेरी माँ की चिता के लिए मेरे पास 1000 रुपए नहीं थे सर। क्रियाक्रम के लिए उसकी बॉडी को अनाथ घोषित किया सर। क्रियाक्रम के लिए उसकी बॉडी को अनाथ घोषित किया सर। सर 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 चाय लाया हूं सर। आप उसके बारे में मत सोचिए, वो तो एक नंबर का जानवर है सर। जब नेचर का बैलेंस बिगड़ता है तब धरती पर तबाही आती है, पर जब इंसान अपना होश खो देता है तो और भी बड़ा विनाश होता है।
सर वो लोग उन्हें बहुत मारते हैं, उनका थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अब तुम जाओ। अपने आदमियों को बोलना दिन में 3 बार उनके लिए चिकन पुलाव लेकर आए। नंदू अपने लॉयर है। नमस्ते सर। सर इस लफड़े को थोड़ा जल्दी निपटाओ ना। अरे चिंता मत करो यार, आजकल पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। अरे मेरे बारे में बताया नहीं क्या? हाँ? सर मिनिस्टर की पीए आपसे बात करना चाहता नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी। सर एक बार बात तो कर लीजिए। मुझे मेरे तरीके से काम करने दो। अरे वो बात नहीं है सर, बात करने में क्या हर्ज है? तुम्हें जो कुछ कहना है कोर्ट में आकर कहना। ओके ओके, वहाँ कह देंगे। तुम जो कुछ भी करना चाहते हो वो करो। ये लीजिए आपका बैग। अरे नंदू कैसा है भाई? ठीक हूँ। हाँ बैठ। हेलो। सुनने में आया कि उत्तम कुमार को अरेस्ट किया। वो होम मिनिस्टर का बहुत ही खास है, थोड़ा ध्यान रखना। ओके। तुम इस आदमी को जानते हो? सोलर पावर प्लांट के लिए 20 करोड़ का लोन दिलाएगा ये कहकर इसने मुझसे 2 करोड़ रुपए लिए थे सर। तो यहाँ 4 करोड़ क्यों लिखा हुआ है? मेरे प्लांट के पावर को सरकार को बेचने की जिम्मेदारी ये लेगा ये कहकर इसने 2 करोड़ रुपए और लिए थे सर। तुम्हें इस पर यकीन कैसे हुआ? रिजर्व बैंक के गवर्नर इसके ससुर हैं, ये इसने मुझसे कहा था सर। मैं? सर मैं तो इसे जानता तक नहीं। तुम बताओ। इसने मुझसे 3 करोड़ लिए थे और कहा था 100 गज का प्लॉट दिलवाता हूँ। अरे ये 100 गज के प्लॉट के लिए 3 करोड़ कौन देता है? अरे पृथ्वी पर नहीं सर, कहा था चांद पर दिलवाऊंगा। क्यों भाई, अब तुमने चांद पर भी जमीन बेचनी शुरू कर दी? सर ये क्या बोल रहे हैं? आई ऑब्जेक्ट, चांद पर 100 गज का प्लॉट। आप बैठ जाइए प्लीज। योर ऑनर। आगे बोलिए। इसने कहा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर वहां बहुत कंपटीशन है, इसीलिए मैंने दिया सर। ऊपर जाने की इतनी जल्दी क्या है? आपको इसने धोखा कैसे दिया? लिलीपुट के नाम से। हाँ, लिलीपुट? व्हाट लिलीपुट? व्हाट इज? आप बैठे रहिए। हाँ आगे बताओ। अंगूठे के साइज का आदमी है सर। क्या? अंगूठे के साइज का आदमी? मैं भी चौंक गया था सर, फिर मेरे साथ धोखा हो गया। अरे आप यक्ष के बारे में जानते हैं मियां? आज भी बोम्मुर पर्वत पर उनकी गुफा है, वहां उनके पूर्वज भी हैं। 10 दिन पहले ऐसे ही एक आदमी वहां पर घूमने चला गया। जब वो अपना काम कर रहा था उसे लगा एक पौधा दूसरे पौधे पे कूद गया और फिर उस आदमी ने उस पौधे को दबोचा। मियां इंसान की किस्मत कब खुल जाए पता नहीं चलता। पता है वो क्या था? लिलीपुट। वो आदमी उसे ले गया और फ्रिज में रख दिया। वो आदमी लिलीपुट को 1 करोड़ में बेचने की कोशिश कर रहा है। पागल आदमी, उसे पता नहीं उसकी कीमत 20 करोड़ रुपए है। 20 करोड़ का आदमी। ऐसा कहकर वो मुझसे 50 लाख रुपए ले गया और मुझे धोखा दे दिया। उसके बाद ये आज दिखा है।